जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 243 के लीक्स आ चुके हैं एंड ये लीक्स तुम्हें पूरी तरीके से हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि केंजाकू वर्सेस ताकावा की फाइट के लास्ट में यूटा आकर केंजाकू का सर धड़ से अलग कर देता है एंड केंजाकू का ये सर पड़ा होता है एक जगह जमीन पर। लेकिन फिलहाल अपने को इस चैप्टर की प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अपन इस हल्की फुल्की ट्रांसलेशन के साथ इस चैप्टर की स्टोरी को सही से कवर अप कर लेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत होती है ताकावा और केंजाकू के स्टेज पर पहुंचने से, जहाँ इनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए लोगों की बहुत ही ज्यादा भीड़ आई हुई है, जिन्हें हंसाने के लिए ये कई कोशिशें करते हैं एक दूसरे की टांग खींचकर, नॉट एक्चुअली टांग खींचकर बल्कि एक दूसरे का मजाक बनाकर। जहाँ पहले ही पैनल में ताकावा अपनी कॉमेडी में हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद वे दोनों अपने को ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं ताकावा एंड केंजाकू के नाम के तौर पर। इसके बाद वे सेकंड पैनल में अपने शो की शुरुआत करते हुए दिखते हैं, जहाँ वह मोमोतारो की स्टोरी से रिलेटेड ताकावा केंजाकू से पूछता है कि वह मोमोतारो के बारे में जानता है एंड केंजाकू इमोशनली सैड होकर मना कर देता है, क्योंकि वह बताता है कि उसका घर फादरलेस था एंड उसकी मॉम काम करने में बिजी रहती थी, जिसकी वजह से वह लोनली महसूस करता था। लेकिन फिर भी उसकी मॉम केंजाकू के प्रति काइंड थी एंड उसे मोमोतारो जैसी कहानियां भी सुनाती थी, जिसकी वजह से वह फिर भी खुश था। और केंजाकू अपनी स्टोरी के साथ एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज्यादा इंटेंस इमोशनल बना देता है एंड इसी एटमॉस्फेयर को ठीक करने के लिए केंजाकू एक पुरानी ओल्ड स्टोरी बताने की कोशिश करता है। एंड नेक्स्ट पैनल में केंजाकू और ताकावा एक एक्ट करते हुए दिखते हैं, जहाँ ताकावा एक ग्रैंडमा का रोल करता है एंड वहीं केंजाकू मोमोतारो का। एंड केंजाकू एज अ मोमोतारो डीमन को मारने चला जाता है। इसके बाद वह साथ में कई सारी डिशेस भी बनाते हैं, जैसे डम्पलिंग एंड कीवी डेंगो। ऐसे ही कई सारे वे एक्ट एंड सिनेरियोस करते हैं, जिसके बाद अचानक एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि ताकावा और केंजाकू दोनों ही साइलेंट हो जाते हैं एंड ताकावा बताता है कि परफॉर्मेंस खत्म हो गया एंड वह नहीं चाहता था कि यह एक्ट कभी खत्म हो, क्योंकि ये स्टेज उसका एक ड्रीम स्टेज था। एंड ताकावा बहुत ज्यादा निराश हो जाता है इससे एंड रोने लग जाता है एंड केंजाकू उसको दिलासा देता है और ताकावा का ये इल्यूजन खत्म हो जाता है एंड वे आ जाते हैं बैक टू रियलिटी में, क्योंकि जैसे केंजाकू ने प्रीवियस चैप्टर में अंदाजा लगा ही लिया था कि वह ताकावा के इस सिनेरियो को तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि ताकावा अपनी कॉमेडी डिजायर को पूरा ना कर ले। और इस चैप्टर में ताकावा की कॉमेडी डिजायर पूरी हो जाती है, जिससे कि ताकावा का इल्यूजन खत्म हो जाता है एंड केंजाकू और ताकावा बैक टू रियलिटी में आ जाते हैं एंड हम देखते हैं ताकावा को व्हाइट कपड़ों में लिपटा हुआ, जहाँ उसके बगल में केंजाकू खड़ा है एंड ताकावा केंजाकू को थैंक्स कर रहा है उसकी कॉमेडी डिजायर को पूरा करने में, जिस पर केंजाकू बड़ी सी स्माइल देता हुआ ताकावा को सुपर फनी बताता है। लेकिन तभी यूटा केंजाकू के पीछे आकर एंड अपनी स्पीड एंड मूवमेंट्स के जरिए ताकावा का सर धड़ से अलग कर देता है, और वो भी इतनी जल्दी कि केंजाकू को मौका ही नहीं मिलता अपनी कर्स टेक्निक एंटी ग्रेविटी को यूज करने का। एंड केंजाकू का सर जमीन पे गिरते हुए सोचता है कि आखिर क्यों यूटा की कर्स टेक्निक का केंजाकू को पता नहीं चला एंड उसे एहसास हो जाता है कि ये सब किया जरा ताकावा का था, क्योंकि ताकावा लोगों को नहीं मार सकता, जिसकी वजह से वह सभी लोग यूटा को केंजाकू को मारने भेजते हैं। और यहाँ ये चैप्टर तो एंड हो जाता है, लेकिन गेगे अकुतामी इस चैप्टर के लास्ट में कुछ ऐसा कमेंट करते हैं, मौत के कगार पर केंजाकू आखिर क्या प्लॉट कर रहा है, जिसका सीधा सा मतलब हो सकता है कि केंजाकू वापस आएगा, लेकिन इस बार गैटो की बॉडी नहीं होगी।